हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं सत्यरंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल अलमाइटी स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूँ। ओके, आज का क्लास प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज। प्रतिशत परसेंटेज, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जान लें कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। देखिए, तो प्रतिशत जो होता है ना, वह भिन्न होता है, ठीक है। किसी भी भिन्न का अगर हर, ठीक है, कोई भी भिन्न होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जिसका हर अगर 100 होता है, ऊपर वाली कोई भी संख्या, उससे कोई बहस नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। समझिए प्रतिशत। अभी हमने बताया कि जिसका बट्टा में यानी नीचे वाले हर जो होगा अगर 100 है तो वो प्रतिशत है। देखिए, प्रतिशत को इस तरह से ये डिनोट है प्रतिशत का, ठीक है। ये प्रतिशत का क्या है, सिंबल है। और जैसे x प्रतिशत अगर लिखा हो मेरे भाई, तो इसका मतलब हुआ x बटा 100। x प्रतिशत का मतलब हुआ x बटा 100। अब आपके कंपटीशन में, ठीक है, आपके दो पहले बात आपको पूछेगा, कभी कल क्या करता है कि प्रतिशत दे देता है, उसको भिन्न में बदलने के लिए बोलता है, कभी भिन्न दे देता है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। ये समझिए, जैसे आपको बता रहे हैं 20%, ओके। 20% का मतलब हुआ 20 और बट्टा 100, काटिएगा तो 20 बचे 100, 1 बटा 5। ये भिन्न में हो गया ना, बट्टा में हो गया ना, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो 20% का मतलब हुआ 20 बटा 100 यानी 1 बटा 5। तो आपका सिंपल सी दे देगा क्या कि प्रतिशत को भिन्न में बदले, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए, इसी 1 बटा 5 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना हो तो 1 बटा 5 के मतलब कितना प्रतिशत, ठीक है। तो 1 बटा 5 में हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 20 और 100 यानी 20%, ठीक है। प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत, ये दो बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन क्या है, मैं टाइप वाइज बता रहा हूं। इतना कंफर्म हो गया ना? चलिए, आई होप समझ गए होंगे। देखिए, नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं आपको। टाइप समझिएगा, ये टाइप समझ लीजिए 1 हो गया। कह रहा कि जब ए किया है बी किया से 10% अधिक हो, ठीक है। ए, अब इसके जगह पर आराम से हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने ए किया है बी किया से 10% अधिक हो, तो बी किया ए किया से कितना प्रतिशत कम है। अब ऐसा नहीं कि वो 10% अधिक है तो ये भी 10% कम हो गया। वो रुपया वाला नहीं कि 10 रुपया हमसे ज्यादा है तो वैसे हमें 10 रुपया कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझिएगा। इस सवाल को हल करने के लिए अधिक बोलेंगे तो जोड़ेंगे और कम बोलेगा तो घटाएंगे, ठीक है। देखिए, सब समझ लीजिए कि एक एक विधि से भी बनता है, ठीक है, लेकिन उतना टाइम वहाँ रहता नहीं है कि एक एक विधि से बनाते रहिए और सिलसिलेवार ढंग से इसको हल करते रहिए, पता चलेगा कि टाइम ज़्यादा हो गया। जब भी बेसिक की बात करें, ठीक है, तो ऊपर रखेंगे 10% अधिक, तो 10 ऊपर रखेंगे, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे कि 100 में इस 10 को जोड़ेंगे और 10 से गुना कर देंगे, बस यही बी का कम होगा। 10 जितना प्रतिशत बेसी होगा ऊपर रखेंगे, नीचे 100 में उतना को जोड़ के गुने 100 कर देंगे। 100 किस लिए गुना किए? प्रतिशत के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 बटा 110 गुने 100। ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये बच गया 10 दहाई 100, अब बटा हो गया 11। इसको डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णांक में 11 मानी 99 और 1 अब बटा 11, ठीक है। इतना प्रतिशत 9.1/11% बी की आय होगा ए की आय से कम, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक होगा तब, ओके। चलिए, नेक्स्ट टाइप समझिएगा। इस पे एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। देखिए, बात वही है, ठीक है। ए और बी के जगह पर हम नाम रख दिए हैं। जब राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है, 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। फिर आ गया बेसिक की बात आ गया, तो ऐड करेंगे मेरे भाई। पहले 20% 20 ऊपर रख देंगे, अब बटा 120 डायरेक्ट कीजिए, चाहे 100 + 20 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुने 100। तो ये हो गया 20 बटा 120 गुने हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 इसमें से काटिए, चाहे इसको काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को काटिए। और ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छक्का 12 यानी ऊपर बचा 100, ये भी कटेगा, ये 2 तिहाई 6 और 2 50 100 यानी 50/3, ठीक है। 50/3, 50/3 मतलब 16 16.2/3% क्या है, श्याम की आय जो है राम की आय से क्या है, 16.2/3% क्या है, कम है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक के लिए। जब अधिक होगा तब पहली बात बोलेगा अधिक के लिए, तब क्या करेंगे कि जोड़ेंगे। और मेरे भाई अब उसको भी बता दे रहा हूं, जब कम कहता कि जब राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले अगर कम की बात बोलेगा तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। अब पहले अगर बेसिक की बात बोलेगा तो यहाँ जोड़ेंगे, बस फंडा यही है, ओके। चलिए, टाइप अगला चल रहा है, उसको भी समझ गए होंगे। अगला टाइप समझिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है,
कि चीनी के मूल्य में, मेरे भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, हर कंपटीशन में आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। जब चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है, देखिए क्वेश्चन, जब चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तो अब मैं कितना प्रतिशत चीनी कम कर दे खाना, कि मैं जितना मैं खरीद रहा था, मान लीजिए कि 40 रुपये में हम 1 केजी चीनी खरीद रहे थे, ठीक है, अब उस दाम में 30% की वृद्धि हो गई। जितना में चीनी मिलता था उसमें 20% या 30% का भी क्वेश्चन में दिया हूँ 30%, ठीक है, 30% की वृद्धि हो गई तो हम कितना प्रतिशत कम कर दें, ठीक है, कि मेरा खर्चा मैंने जितना खर्चा हो रहा है तो उतने में खर्चा मैंने उतने में काम चल जाए। अगर 40 रुपये में खरीद रहे थे जितना चीनी उतना ही में खरीदे, लेकिन अब बताइए दाम जब बढ़ गया तो हमारा पैसा 40 रुपया है तो कम ना खाना पड़ेगा, कि पैसा नहीं है तो, ठीक है, तो समझेगा 30% जब वृद्धि हो गई तो जो चीज़ ये बताया सेम टू सेम वही चीज़ होगा, ठीक है। 30% का देखिए क्वेश्चन क्या है, 30% वृद्धि है तो 30 बटा 130, मैंने 100 में 30 जोड़ दिया मेरे भाई, अब गुने 100 ये काट दीजिए, हो गया 300, 300 बटा 13, तो 300 बटा 13 इसको क्या कीजिएगा पूर्णांक में लाएंगे, तो पूर्णांक में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अपने जो जितना वो उपभोग कर रहा था, खा रहा था, उसमें वो कमी करेगा 23.1/13% की कमी कर देगा। तो क्या होगा कि उसका माने पैसा उतना ही पैसा में इतना ही उसको मिलेगा, पहले जितना मिलता था उससे कम मिलेगा। इसको देखिए 13 से 300 को डिवाइड किया, 13 से 23 मतलब एक्सेस बचा है, इसको लिखे 23 पूर्णांक, इसको लिखा जाता है ऊपर, जिससे डिवाइड किया तो उसको लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो ये बात है, अगर कहेगा कि कमी हो गई, अब मेरे भाई आप जान रहे दाम जब कम हो जाएगा तो बेसी ना खरीदेगा, अगर पैसा उतना ही है, मेरे को पैसा बचाना नहीं है और दाम कम हो गया तब तक क्या करेगा, मेरे को सामान बेसी मिलेगा ना, तो ये जब दाम बढ़ जाएगा तब कम मिलेगा, ठीक है। तो अगला टाइप देख रहे हैं आप, देखिए अगला टाइप है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, कि किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है, क्या हुआ कि वृद्धि हो गया, क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो जब वृद्धि हो जाएगा दाम में तो उपभोक्ता क्या करेगा कि अगर मान लीजिए उसके पास पैसा जितना में पहले खरीदता था और जब दाम वृद्धि होगा तो कम खरीदेगा, तो कम खरीदेगा तो उसका तो होगा क्या कि कम बिक्री होगा, तब उस पर उसको जो बेचने वाला है उसको लाभ होगा कि हानि होगा, समझिएगा। ये क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में, ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, ठीक है, तो उसका बिक्री जो हो गया 50% घट गया। तो अब बताइए कि दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत अधिक या कम लाभ कमाएगा, ठीक है, आय प्राप्त करेगा। तो देखिए पहले क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है 30% की वृद्धि, तो वृद्धि जब करेगा तो मेरे भाई प्लस करेंगे, ओके। कमी कर रहा है तो कमी जब करेगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस के हो गया, ठीक है, प्लस के 30 माइनस के 50 प्लस फिर देंगे, फिर 30 लिखेंगे, गुने प्लस के 30 अब माइनस के 50 अब बट्टा करेंगे 100, ओके। अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे, जो मेरा आएगा वही, अगर माइनस में आएगा तो घाटा होगा, ठीक है, प्लस में आएगा तो फायदा होगा। तो ये 50 में से 30 जाएगा तो मेरे भाई माइनस के 20, आई प्लस 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 अब माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा, 1 0 से 1 0 सब खत्म, 35 आई 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 को 30 को 35 हो जाएगा, ठीक है, यानी 35% जो होगा उसका क्या हो जाएगा, घाटा में हो जाएगा, ठीक है, 35% घाटा में वो रहेगा, ओके, ठीक है। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये जो चीनी जो है, ठीक है, चीनी के मूल्य में क्या हुआ है, 30% की वृद्धि हो गया है, तो बिक्री 50% घट गया, तो घट गया तब कितना माने आय होगा दुकानदार को। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, जब बिक्री घट जाएगा तो दुकानदार को तो हानि ही होगा ना, तो प्लस के 30 माइनस के 50, जब बढ़ा तो प्लस करेंगे, घटा तो माइनस करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर प्लस माइनस बट्टा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 35 15 ही माइनस है, प्लस है तो हो गया माइनस, 50 में से 30 गया था माइनस के 20, आई माइनस के 15 हो गया माइनस के 35, माने 35% के क्या हो जाएगा, उसका आय जो होगा कम हो जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।